नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। अगर आप साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये खबर ध्यान से देख लें, वरना हो सकता है आपको परेशानी झेलनी पड़े। दरअसल शिरडी के साईं मंदिर ट्रस्ट ने रविवार से मंदिर को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो गया कि साईं बाबा के मंदिर को बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनमें वीवीआईपी भी शामिल हैं। शिरडी के मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा भी करोड़ों में होता है, तो फिर इसे क्यों बंद किया जा रहा है? दरअसल एक विवाद की वजह से हो रहा है और इस विवाद की जड़ में है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने पाथरी नामक जगह को तीर्थ स्थान के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड देने का भी फैसला लिया है। लेकिन विवाद इस जगह को दिए गए फंड को लेकर नहीं है, विवाद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का वो बयान जो इस जगह को लेकर दिया गया है। ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान साईं की जन्मभूमि का नाम पाथरी बताया था। वहीं पाथरी जिसके विकास के लिए सरकार ने प्लान बनाया है। पाथरी साईं की शिरडी से करीब 275 किलोमीटर की दूर है और ये मराठवाड़ा में स्थित है। पाथरी को साईं की जन्मभूमि बताना ही विवाद की जड़ में है। दरअसल साईं भक्तों और ट्रस्ट के लोगों का मानना है कि साईं की जन्मभूमि को लेकर यह दावा गलत है। अहमदनगर सीट से सांसद संजय पाटिल ने तो इस मसले पर कानूनी लड़ाई की चेतावनी भी दे दी है। शिरडी गांव के निवासी और शिरडी साईं ट्रस्ट के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के इस बयान के विरोध में उतर आए हैं। इनका कहना है कि वे पाथरी के विकास के लिए 100 करोड़ देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाथरी को साईं की जन्मभूमि कहकर उसका विकास करना उचित नहीं है। साईं की जाति क्या थी और साईं का जन्म कहां हुआ था, इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि बाबा ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। साईं तो बस कहीं से शिरडी में आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। हालांकि पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण उद्धव सरकार के फैसले के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पाथरी में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विरोध जन्मभूमि विवाद की वजह से नहीं होना चाहिए। अहमदनगर के शिरडी में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एनसीपी नेता दुरानी अब्दुल्ला खान ने भी दावा करते हुए कहा है कि इस बात को साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि साईं बाबा का जन्म पाथरी में हुआ था। शिरडी जहां साईं बाबा की कर्मभूमि थी तो वहीं पाथरी जन्मभूमि, दोनों ही जगह का अपना महत्व है। पाथरी में पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव है। शिरडी के लोगों को फंड से दिक्कत नहीं है, वे तो बस यही नहीं चाहते कि पाथरी को साईं बाबा की जन्मभूमि कहा जाए, क्योंकि ऐसा हो गया तो पर्यटकों की संख्या वहां कम हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर ऐसा बयान दे चुके हैं। राष्ट्रपति 1 अक्टूबर 2018 को साईं बाबा समाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने आए थे। तब उन्होंने भी कहा था कि पाथरी गांव साईं बाबा का जन्म स्थान है और इसके विकास के लिए मैं काम करूंगा। उस वक्त भी राष्ट्रपति के इस बयान का विरोध किया गया था। विरोध काफी आगे बढ़ चुका है। देखना यह है कि अब शिवसेना आघाड़ी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।